हैं। क्लास 10 के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एक्सरसाइज को हम इस वाले लेक्चर में पूरा को सॉल्व करेंगे। 1 बाई 1 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी आपको अपने पास रखनी है, उसमें आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो और मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 1 बाई 1। तो एनसीईआरटी में 185 पेज पर एक्सरसाइज है वो आपकी, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, वहां से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन आप पढ़िए अपनी क्वेश्चन, उसमें स्क्रीन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। तो इन मटेरियल किस मटेरियल से हम लेंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बताया था लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। तो वाटर भी है, ग्लास भी है, प्लास्टिक भी है, क्ले भी है। तो इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है? देखो वाटर भी होता है ट्रांसपेरेंट, ग्लास भी होता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट आती है, बट क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। क्ले क्या है, एक तरह से सॉइल की तरह होता है। तो आप इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्ले। क्ले से हम लेंस को नहीं बना सकते। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो ताकि उसकी इमेज कैसी बने, वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और लार्जर बने। ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है आप लोगों को, जब हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक को तो इसकी इमेज इस तरह से बनी थी। देखो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो इस ऑप्शन का कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसका डी सही है। यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर एफ होता है। जब ऑब्जेक्ट इधर होती है तो कैसा बनाना था मुझे, इरेक्ट बनाना है और वर्चुअल बनाना है और लार्जर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर एफ से गुजरेगी, यहाँ सी से आती थी और फिर इधर मिलती थी, इधर साइड में मिलती थी जाके, ठीक है। तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्जर बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है सेकंड क्वेश्चन का? डी वाला, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं हम लोग। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में किस केस में रियल इमेज बनेगी, जो कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी साइज की इमेज बने। तो हम लोगों ने पढ़ा था किस पे बनती है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ट्वाइस द फोकल लेंथ एट इन्फिनिटी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो आपको अगर याद हो तो कौन सा था ऑप्शन, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जब 2f फॉर ऑब्जेक्ट का, इसको मैं इरेज कर दे रहा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होती थी 2f पर, तो उसका इमेज कैसे कहाँ पर बनता है, 2f पे बनता है, सेम साइज बनता था। f1, 2f1, f2, 2f2 ऑब्जेक्ट को रखोगे और 2f1 पर, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 2f2 पर ही बनेगी, बराबर बनेगी, ठीक है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। कहाँ पर बनेगी, 2f2 पर बनेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, थर्ड का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और इसमें क्लियर नहीं दे रखा, 15 लिखा है सिर्फ। द मिरर एंड द लेंस लाइक टू बी बोथ कॉनकेव बोथ कॉन्वेक्स। देखो 15 सेंटीमीटर फोकल है, एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स, बोथ ऑफ कॉन्वेक्स। फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव ये भी है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। देखो कैसे, अगर मिरर अगर प्लेन होता है तब भी उसकी इमेज कैसी बनती है, कैसी बनती है, इरेक्ट। इसमें कैसा बनाना है, इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा इमेज उसमें कैसा बनता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो सीधा बनेगी, सीधे के लिए क्या करता है, प्लेन मिरर होना चाहिए, या फिर कौन सा मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए,
कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केस में इमेज कैसी बनती थी, इरेक्ट बनती थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे इसकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, तो कौन कौन केस में होती है, प्लेन मिरर हो सकता है या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। जो डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स होते हैं उनको देखने के लिए इनमें से कौन सा हमें लेंस यूज करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए हमें पता है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस करना पड़ता है यूज। कौन सा लेंस यूज करोगे, अगर छोटी चीज़ों को बड़ा करना है तो पहली बात तो कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब फोकल लेंथ वाला दे रखा है चक्कर इसमें, एक का 50 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया जिसका फोकल लेंथ कम हो उसकी पावर ज़्यादा होती थी। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कम, एक तो 5 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स वाला है, कॉन्वेक्स हैं दोनों केस में, एक की 5 एक की 50 सेंटीमीटर है, तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, पी क्या होता है 1/f, तो इसकी पावर कितनी होगी, ज़्यादा होगी, इसकी पावर कैसी होगी, कम होगी। जिसकी पावर ज़्यादा उससे हम क्या करेंगे, लेटर को अच्छे से देख पाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब 7 वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको हम अभी इरेज कर दूं पहले। तो आपको समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या है, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन को समझो, वहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, वेयर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो पहली बात तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, सॉरी ये तो कॉन्वेक्स बना दिया। कॉनकेव मिरर है और उसमें फोकल लेंथ रखा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट देखो, कॉनकेव केस में इरेक्ट इमेज जब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि इमेज आपकी कहीं यहाँ रखी होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है ए वी, तो इमेज कहीं बनेगी जाके इधर सी होगा, तो ए बी की ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो, बिटवीन 0 एंड, व्हेन ऑब्जेक्ट, आंसर हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर रेंज। इस रेंज के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तब उसका इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, और लार्जर होगा, कैसा होगा, और लार्जर होगा, साइज में बड़ा होगा, लार्जर। क्लियर बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अब आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर ए, हेडलाइट ऑफ द कार, सेकेंड है साइड रियर व्यू ऑफ द व्हीकल, सी है सोलर फर्नेस। तो हेडलाइट ऑफ द कार, जो हेडलाइट होती है लाइट, उसमें लाइट को क्या करना पड़ता है, बहुत तेज आपको आगे फेंकना होता है। तो उस केस में जो आपका मिरर यूज करते हैं हम वो कौन सा करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लिया आपने, तो उसका आंसर होगा वहां पर पहले वाले का एक ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉनकेव
mirror, concave mirror used for producing पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्योंकि मुझे हेडलाइट वाले केस में लाइट को बहुत तेजी से आगे के लिए भेजना होता है, तो उस केस में कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा मुझे? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर की अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी लाइट रे आती है, फिर क्या करती है, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी कहाँ रखी होगी, फोकस पे हो सकती है, और मिरर होगा कॉनकेव मिरर। तो प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, parallel beam of light when light source is placed at its फोकस। जब उसके फोकस पर होगी है तब उसकी इमेज आप इनफाइनाइट बनेगी, यानी कि जब एप्स चलेंगी, जैसे कुछ इस तरह से, जैसे ये हेडलाइट है, ऑब्जेक्ट उसका सोर्स यहाँ रखा है, तो यहाँ से चलेंगी ऐसे ऐसे हैं, उसके बाद कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, लाइट की सोर्स से, ठीक है। तो इस तरह का उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए वाले का। बी वाला पढ़ते हैं आप लोग। बी वाला क्या है, साइड एंड रियर व्यू ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल में जो साइड में जो शीशे मिरर्स होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट को आपको छोटा बनाना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सी वाला क्या क्वेश्चन है, पढ़ो उसमें। सोलर फर्नेस, सोलर जो सोलर लाइट, सोलर सेल वाली जो फर्नेस भट्टियाँ होती हैं ना, वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर सोलर जो लाइट रे आ रही है उसको में एक जगह फोकस करना होता है, तो इसलिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कॉनकेव मिरर की तरह होना चाहिए। तो वहाँ पर यूज करेंगे, वी यूज द कॉनकेव मिरर, वी यूज कॉनकेव mirror because all rays are focus at one point। एक जगह पे हमें क्या करनी पड़ती है, जितनी रेज आ रही है ना सन से, और फिर वो मिरर क्या करेगा, उन सबको कलेक्ट करके एक पॉइंट पे क्या करेगा, उसको टारगेट कर देगा, जिससे क्या होता है, वहाँ पर हीट हो जाती है और वहाँ पे कोई भी फूड वगैरह उसको बना सकते हो आप। तो ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ो। इतना क्लियर हो गया, हमने सबके क्वेश्चन कर लिए, ऑब्जेक्टिव वाले कर लिए, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। क्वेश्चन क्या कह रहा, ये हो गया नोट, इसको हम हटा दे रहे हैं। 1/2 ऑफ मिरर इज, इसको पहले हटा ही देते हैं। देखो कोई कॉन्वेक्स लेंस है कुछ इस तरह से, फिर ये बोला क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 9 वाला। तो इसमें बोला 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। इसको आधा क्या करा, ब्लैक पेपर से इसको कवर्ड कर दिया जिस तरह से है। हम इसका पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, मतलब कि आधे लेंस पे क्या कर दिया, ब्लैक पेपर कुछ से कवर कर दिया। अब ये पूछ रहा है, विल द लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या यह आधा लेंस जो बचा हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट की इमेज को पूरा बनाएगा, और वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर आंसर। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैंने सपोज यहाँ पर क्या होता है, F1 होता है, 2F1 होता है ना। सपोज ऑब्जेक्ट मैंने रख दी यहाँ पर कहीं पे भी, लेट्स से ये रख दी, चलो, तो इस तरह से आती थी, F2 से गुजरती थी, 2F2 पे बनती थी, तो कुछ इस तरह से इसकी इमेज बनेगी, है ना, 2F2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सीधी सीधी बात है, अगर आधा ढक दिया जाएगा तो लेंस अभी भी इमेज को पूरा बनाएगा,
जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यस, इट मेक कंप्लीट इमेज, कंप्लीट बनाएगी इमेज, कंप्लीट इमेज। बट यहाँ पर एक चीज और है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है या फिर उसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बट ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन इमेज तो बनेगी। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इमेज कंप्लीट बनेगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला हो गया, नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात है उसने ऑब्जेक्ट की लेंथ को बोला है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम लोग किससे लिखते थे? H1 से। किससे? H1 कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या है? H1 है। फिर आगे बोल रहा है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट की लेंथ यू किससे होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है यू। कितना दे रखा है? 25। और हमने बोला था यू हमेशा कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, क्लियर बात। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट बोल रहा है कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है वो आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है वो, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो एफ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको वी निकालना है और इसका रे डायग्राम बनाना है। वी निकालो पहले, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस था तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, तो उसकी एफ हो जाएगी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को, 1/f यानी कि 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25। वैल्यू को पुट करा मैंने सबको, ठीक है। अब 1/v को उस तरफ रखो, ट्रांसफर कर देते हैं वैल्यू को, तो क्या होगा? 1/10, ये इतना वैल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/-25, ठीक है। तो 1/v एलसीएम लो, कितना आएगा? 50 एलसीएम, और 50 एलसीएम तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 2, यानी कि इतना हो गया 3/50। तो v क्या हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा गया है उसमें इसका डायग्राम बनाइए और पोजीशन बताइए। पोजीशन तो निकल गई आगे v, साइज कैसा होगा? साइज भी निकालो और नेचर भी बताओ। तो पहले साइज और नेचर के लिए क्या करो? m निकालना पड़ता है। m इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू v/u। तो m इक्वल टू v की वैल्यू कितनी रखी है? यहाँ पर रखो v/u में। v की वैल्यू है 50/3, u की वैल्यू कितनी? -25, ठीक है। 25 टू या 50, तो m कितना हो जाएगा? -2/3। ये 2 पर रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, -2/3। नेगेटिव साइन है तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी? रियल बनेगी। नेचर कैसा हो जाएगा? रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड, सही है। रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया, क्लियर बात। तो ये हो गई इसकी नेचर हो गई। पोजीशन कहाँ पर है? ये रही। और अगर साइज निकालना है तो साइज भी निकाल सकते हो। कैसे? m इक्वल टू H2/H1। m कितना आया? -2/3। H2 निकालना है, H1 कितना है? H1 आपका है 5, तो H2 क्या हो जाएगा? -10/3 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द इमेज, क्लियर बात। इसको नोट डाउन करो।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग पढ़ोगे स्क्रीन में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है आप उसको समझो क्या है। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो लिखना है क्वेश्चन को, और देन उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 11 है। एनसीईआरटी चल रही है हमारी, कौन सी चल रही है चीज़ें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज याद रखना। तो क्या क्या गिवन है, एफ दिया गया है, कितना है 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, देखो कौन सा लेंस है आपका, कॉन्केव लेंस में क्या होता था, एफ नेगेटिव, तो लिख लिया नेगेटिव, एफ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इमेज बन रही है वी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो कॉन्केव लेंस के केस में इमेज हमेशा किधर बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, ठीक है। तो वी भी कैसे रहेगा, नेगेटिव। ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्केव लेंस में आपको वी भी नेगेटिव लेना है, क्योंकि जब उसकी ऑब्जेक्ट जैसे ये कॉन्केव लेंस होता है, तो जब भी ऑब्जेक्ट रखी जाती थी तो इमेज कहाँ बनती थी, यहाँ बनती थी हमेशा। तो कहने के मतलब वी कैसा रहेगा, इसमें नेगेटिव रहेगा, माइनस में। क्लियर बात। तो -10 हो गया वी। अभी आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू निकालिए, और इसके बाद यू निकालने के बाद इसमें डायग्राम बनाया, रे डायग्राम भी आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1/f लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/f इक्वल टू माइनस दिस, ठीक है। तो 1/-15 इक्वल टू -10 -1/u फाइंड करना है आपको। इसको कर दो इधर ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर करो इधर साइड में, तो 1/u इक्वल टू -10, ये आएगा इधर साइड में, क्या हो जाएगा +1/15। तो 1/u इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, 30। इधर क्या बचेगा, -3 + 2 यानी कि -1/30। तो u कितना आया, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u आया आपका -30 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या रे डायग्राम बनाना है आपको। तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करो, आपको एक कॉन्केव लेंस बनाओ आप पहले, यहाँ बना दे साफ सा। इस तरह से आपने क्या बनाया, एक कॉन्केव लेंस बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। इसका एफ कहाँ पर है, ये एफ कितनी डिस्टेंस है इसकी, 15, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर पर। किधर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके 30 सेंटीमीटर पे, यू आपका है 30 सेंटीमीटर, यानी कि कहीं यहाँ रखी है आपकी ऑब्जेक्ट। क्लियर बात। तो ये कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ए बी, ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी है इतनी बड़ी, और इसकी इमेज कैसी बनती थी, ऐसे पैरेलल जाएगी आपकी रेस, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, फिर इसकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, सॉरी डाइवर्स हो जाएगी। देन इसको अगर जब इसको वापस बैक बढ़ाएंगे तो ये एफ पर जाके पास करेगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ये ए डैश बी डैश, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये बनेगा। इसमें रे डायग्राम कुछ इस तरह से होगा आपका। ये आपकी पैरेलल रेज आ गई, यहाँ पर डाइवर्स हो गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गुजर जाएगी बिना कुछ डिफ्लेक्ट हुए। तो ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। डायग्राम इसको बना लो और न्यूमेरिकल उसको भी नोट कर लो। हो गया 1 2 3। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। उसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ोगे आप लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ रखी है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको वी निकालनी है और उसका मैग्निफिकेशन निकाल के उसका नेचर भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें पहले हम। हाँ, आसान लगेंगे जब हम सॉल्व करते रहेंगे इन क्वेश्चंस को, तो अभी आपको ये आसान हो जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी साइंस के क्वेश्चंस की, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिना कुछ टेंशन लिए इनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की, तब आके बोर्ड में आप क्या करो, फोड़ डालो क्वेश्चन को, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अभी आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 12 है। तो क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्या बोल रखा है? कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि f कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव, प्लस का हो गया, और कितना है? 15 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है उसमें? v निकालना है आपको, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे हम? कॉनकेव लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 1/15, 1/v कितना है आपका? निकालना है। u आपका -10 है, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर साइड में, कितना बचेगा? 1/v इक्वल टू 1/15, और ये आएगा -1/10। क्लियर बात? इस तरह से। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे फिर से। 30 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, इधर क्या आएगा? -1/30। तो v कितना निकल के आया? -30 सेंटीमीटर। ये आपका v निकल के आ गया। अभी आपको क्या करना है? पोजीशन आ गई आपकी, ये पोजीशन आ गई इसकी। अभी आपको m निकालो, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू v/u। v आया -30, v कितना है? -30, u कितना है? -10, ठीक है, कट गया। कितना आया? 3। तो नेचर कैसा हो जाएगा? रियल नहीं होगा, क्योंकि m आ गया पॉजिटिव। m कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गया, तो नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल होगी और सीधी होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर बात? समझ में आई? यू दिया था, एफ दिया, तो वी निकाल लिया। वी से फिर क्या निकाला मैंने? एम इक्वल टू वी अपॉन यू से मैग्नीफिकेशन निकाली। मैग्नीफिकेशन निकाल के हमने देखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13 वाला। ये वाला नोट हो गया अच्छे से? ठीक है, समझ में भी आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया होगा जरूर, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं ना। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। हमारी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो उसको क्या करो? लाइक करो। तो इसके बाद इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 वाला। इसको इरेज कर दे रहे हैं। 13 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। 13 में ही बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ लैंग्वेज फॉर्म में है ये क्वेश्चन। एम दे रखा है +1। इसका मीनिंग क्या है? देखो +1 मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या बन रही है? इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? द मीनिंग इज दिस, meaning of this is the size of object, the size of image is equal to size of object and वर्चुअल एंड कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। तो ऐसा किस में होता है? प्लेन मिरर में होता है ना, है ना? प्लेन मिरर में कैसी? जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने मिरर देखा तो जितना बड़ा आपका साइज है उतना ही बड़ा उसमें साइज दिखाई देता है। वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ये इसलिए आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? ये है मन, और इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसकी इमेज क्या कर रही है? जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसका नोट डाउन कर लो। मैं कलर डाल लेता हूँ। Oh my God.
अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। फिर से क्या करो, उस स्क्रीन में क्वेश्चन को पढ़ो। 14 नंबर क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। जो चीज़ गिवन है उसको लिखो। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि आपको जो रखा है h1 प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दे रखा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर। एक काम हो गया। देन उसके बाद क्या क्या दिया गया है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, कॉन्वेक्स है तो प्लस हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर एफ कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू r/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्लियर बात। पहले एफ निकाल ली मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करके फॉर्मूला से। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको वी निकालना है, वी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएं हम लोग, मिरर फार्मूला लगाएं, मिरर फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f, एफ कितना है 15 प्लस का, v फाइंड करना है, u कितना है +1/-20, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर साइड में, तो क्या बनेगा 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 60, तो 15 4 या 60 और 3 आएगा यहाँ पर, तो v हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। अब ये आ गया v, पोजीशन आ गई आपकी। अब बता रहा कि इमेज और बताओ, आपको m निकालना है, h2/h1 इक्वल टू v/u, ठीक है। तो m इक्वल टू v की वैल्यू रखो यहाँ पर इस फॉर्मूला में। v आपका निकल गया है, सॉरी माइनस भी होता है इसमें, -60/7, u कितना है -20, कट गया ये 23 या 60, m आया 3/7, कैसा है पॉजिटिव है। तो कैसी बनेगी नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो h2/h1 इक्वल टू m, कितना आया था 3/7, h2 निकालना है, तो h2 हो जाएगा 3/7 इंटू h1, तो 3/7 इंटू h1 कितना है 5, तो 15/7 सेंटीमीटर। ये आ गया हाइट ऑफ द इमेज। ऐसे करना था आपको, ठीक है। तो उसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दिया गया है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड बी प्लेस्ड, मतलब कि स्क्रीन को कहाँ रख दें ताकि इमेज बनेगी उस पर। तो पहली बात ये आपको जो चीज़ गिवन उसको पहले मैं लिख देता है, पहले इसको हम क्या करते हैं इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से आप लोग स्क्रीन में जो लिखा है उसको पहले पढ़ो, समझो क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके बाद देन उसके बाद उसमें जो चीज़ है उसको पहले नोट डाउन करो, देन उसके बाद फॉर्मूला लगा के तब सॉल्व उसको करेंगे। हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो न्यूमेरिकल कभी आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करने की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं इसी वजह से। तो एक स्टेप के बाद एक स्टेप ही आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या करा, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, देन उसके बाद क्या करना है, उसमें जो चीज़ गिवन है h1 गिवन है 7 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है h1, और 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, u कितना हो गया -27 सेंटीमीटर। देन और फोकल लेंथ दे रखा है कॉनकेव मिरर की, माइनस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस होता है, ध्यान रखना। अब निकालना v निकालना है आपको, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v, मेरा है ना तो प्लस आ जाएगा,
ठीक है। तो हाँ, तो 1/f यानी कि -1/18, देन 1/v निकालना है, प्लस 1/-27। तो 1/v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 1/-18 प्लस 1/27, ठीक है। v हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम आएगा 54, 18 3 जा 54, 27 4 जा 2 जा 54, यहाँ पर कितना आएगा -1/54, v आपका हो गया -54 सेंटीमीटर, आपका v निकल के आया -54 सेंटीमीटर। क्लियर बात। यानी कि स्क्रीन की पोजीशन कहाँ पर है, 15 4, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखना था लैंग्वेज में, तो स्क्रीन प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ठीक है। मिरर से इतनी दूरी पर रखोगे तब आपका उसका इमेज बनेगा। अभी इसका क्या करना है, मुझे एम और निकालना है, मैग्निफिकेशन v/u, एम कितना है, v कितना है आपका -54, u आपका कितना है -27, ठीक है। ये कट गए, 2 बार कटेगा, m कितना आया -2, नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। साइज भी पूछा है, साइज पूछा है तो क्या करो, m = h2/h1, ये लगा दो फॉर्मूला। m आपका -2 है, h2 निकालना है, h1 आपका कितना है 7, h2 हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 और कर दे रहे हैं, यहीं पे छोटा सा क्वेश्चन रह गया 16 वाला। आपको इसमें क्या गिवन है, पावर गिवन है, पावर P = -2.0 डायोप्टर, डी फॉर क्या है, डायोप्टर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो F = क्या होता है फॉर्मूला 1/P, ठीक है। बट यहाँ पर जो दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ, P = होता है 1/f मीटर में, ठीक है। तो F हो जाएगा 1/P, तो 1/-2 यानी कि -0.5 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है, कॉनकेव लेंस। नोट डाउन करो जल्दी से, बहुत आसान से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करना है, आपका होमवर्क में है, डन। तो हमारा पूरा एक्सरसाइज इस चैप्टर का खत्म हो गया है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का मैंने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, न्यूमेरिकल हो गई, थ्योरी हो गई, कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। बाकी जिन बच्चों ने ये इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट के लेक्चर नहीं देखे, वो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर डाला हुआ है 1 by 1, हर लेक्चर को देखो और समझो आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू।